हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक के डिफाइन किया गया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली उसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब कॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी जब हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं उसका मतलब है ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका, लेकिन ऑलमोस्ट यानी बहुत हद तक आपके कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इट इज ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट अ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? ये पार्टीज के थ्रू नहीं बनती है आपकी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इम्पोज किया जाता है बाय लॉ। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। वो प्रिंसिपल है आपका अनजस्ट एनरिचमेंट। ये जो अनजस्ट एनरिचमेंट है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्यायपूर्ण समृद्धि। अब अनजस्ट एनरिचमेंट का बेसिक इसको हम प्रिंसिपल जो है वो है आपका अनजस्ट एनरिचमेंट इन द वन पर्सन कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑफ द अनदर। यानी एक पर्सन जो है वो बेनिफिट ही पाए और दूसरा पर्सन उसके वजह से जो है सिर्फ लॉस ही सफर करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है वन गेट लॉस एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ये नहीं हो सकता। वन गेट लॉस एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, तो ये चीजें नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टीज कोर्ट में जाके अपील करते हैं, कोर्ट में जाके अपना केस देते हैं, तो कोर्ट जो है वहाँ पे उस टाइम पे आपको जो है एक लॉ के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज किया जाता है कि आपको सर्टन चीज़ें करनी है। क्यों? ताकि एक पार्टी जो है सिर्फ बेनिफिट ले एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी लॉस, तो ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं हो सकती। और इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लॉ इम्पोज करता है, इसी को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इसीलिए हम उसको रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को हम रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी मान सकते हैं। सो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये अराइज कैसे हो रहा है? तो ये अराइज बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन। ये अराइज हो रहा है क्योंकि ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं, उन ऑब्लिगेशन की वजह से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराइज हो रहा है। अब कैसा ऑब्लिगेशन? बाय वन पार्टी फॉर दी अनदर। एक पार्टी के लिए दूसरे पार्टी को एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट रीजन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराइज हो रहा है। अब बात करते हैं कैसा ऑब्लिगेशन बाय वन पार्टी बाय अनदर का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ अनदर पार्टीज लॉस। ओके, सो वन पार्टी गेट द बेनिफिट बिकॉज व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अनदर पार्टी लॉस। इस पार्टी को बेनिफिट रिसीव हो रहा है क्योंकि दूसरे पार्टी को इस बेनिफिट की वजह से ही तो लॉस सफर करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे हमारा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा। और मतलब कौन सा प्रिंसिपल? अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और ये होगा, ये बोला जाएगा कि एक पार्टी सिर्फ बेनिफिट रिसीव नहीं करेगी। अगर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनदर आप अगर किसी तरीके का बेनिफिट रिसीव करते हो तो इट्स योर ड्यूटी कि आप सेकेंड पार्टी को भी कुछ तो दो। यू हैव टू गिव समथिंग टू दैट पार्टी। जो लॉस सफर कर रहा है उस पार्टी को आप कुछ तो बेनिफिट, अपनी बेनिफिट में से कुछ तो आप उसको दोगे। समथिंग, यू शुड गिव समथिंग एटलीस्ट। तो ये जो है शुड गेट समथिंग, यहाँ पे अप्लाई होता है आपका रूल ऑफ इक्वालिटी। इवन दो यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, कि नहीं है, कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम एक तरीके का यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आएगा। और रूल ऑफ इक्वालिटी जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं, सो रूल ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और एक पार्टी को जब बहुत बेनिफिट हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, तो ये इसकी ड्यूटी है, ये इसकी ऑब्लिगेशन है कि ये उस बेनिफिट में से कुछ तो लॉस हुए पार्टी को भी दे। और यही है आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ये आता है कि
कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो वो किस तरीके से अराइज होगा, हाउ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अराइज होगा नॉट बाय द पार्टीज, उसमें पार्टीज अपने आप, जो नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो लोग होते हैं, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये होगा आपका इम्पोज करेगी कोर्ट। अब कोर्ट तो खुद आके आपके पास नहीं बोलेगी अच्छा ये इशू है चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। जब कोर्ट की बात आ रही है तो डेफिनेटली ये डिस्प्यूटेड पार्टीज होंगे जो कि कोर्ट में गए हैं और कोर्ट को ये लगता है यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है, तब अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ है, सो अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा। लेकिन कौन से मैटर्स में, फॉर द पेमेंट कैसा, दो तरीके के पेमेंट हो सकते हैं, या तो गुड्स को लेके पेमेंट हो सकता है या तो सर्विसेज को भी लेके पेमेंट हो सकता है। तो इन दोनों तरीके से अगर पेमेंट हो रहा है आपका तो डेफिनेटली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर डिस्प्यूटेड मैटर है तो डिस्प्यूटेड पार्टीज जो है वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट जो है वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकती है, दैट विद अनजस्ट इनरिचमेंट। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल्स की कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स होंगे। फिर तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए होने के लिए इसके एसेंशियल्स होंगे कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है, ये उसकी तरह से तैयार भी नहीं होता है, ये पार्टीज के थ्रू तैयार नहीं होता, इसको इम्पोज किया जाता है कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ही आपको ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग अनजस्ट इनरिचमेंट जो है वो अप्लाई किया जाता है। और लास्ट वन है आप कि इसमें किसी भी तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कोई ऑफर और कोई भी एक्सेप्टेंस आपका नहीं होगा। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद आपके कंडीशंस आएंगे कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट अप्लाई करेगी, ऑब्लिगेशन देगी। तो ऐसे जो कंडीशंस हैं आपके जिसमें अनजस्ट इनरिचमेंट अप्लाई होगा, जो कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, ऐसे कंडीशंस आपको बताए गए हैं सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। सो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो in the comment section below. Thank you.